स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सेल्फ में। आज हम लोग ज्योग्राफी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है वो है केरला में। केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग केरल की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। केरला भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। दक्षिण में स्थित एक राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे लोकेट करता है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। इसको जूम करके देखें तो ये हो गया केरला, और केरल की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल जो भारत का एक राज्य है उसकी सीमाएं कितनी देशों से लगी हुई है? तो उसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल भारत के किस जगह पे स्थित है और उनसे कितने देशों की सीमा लगी हुई है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पश्चिम बंगाल स्थित कहाँ है। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पे स्थित है। भारत के पूर्वी हिस्से में पश्चिम बंगाल स्थित है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है? तो इसको देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है। तो पहली बात तो ये बांग्लादेश एक देश हो गया जिसके साथ अपना सीमा साझा करता है। दूसरा हो गया आपका ये, यहाँ देखिए ये नेपाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। इस जगह पे देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे नेपाल के साथ भी, और इस जगह देख पा रहे हैं तो इस जगह भूटान के साथ भी, और यहाँ बांग्लादेश के साथ भी। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? पहला देश बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चूरू। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मरुस्थलीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा जिला जो है जो मरुस्थलीय नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि सबरीमाला क्या है। तो सबरीमाला एक मंदिर है। सबरीमाला क्या है? सबरीमाला एक मंदिर है। तो हमारा प्रश्न ये है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है कर्नाटक। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ही सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर अगर हम देखना चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। सबरीमाला मंदिर हमारा ये हो गया, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। और यहाँ पे एक त्यौहार भी मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है मकर विलक्कू त्यौहार। कौन सा त्यौहार? मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू त्यौहार।
जो कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और इस मंदिर में जो है किसकी पूजा होती है, तो लॉर्ड अयप्पा स्वामी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, लॉर्ड अयप्पा स्वामी की पूजा होती है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा की बात करें तो जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं उसे तट रेखा कहा जाता है। तो तट रेखा भारत में सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो गुजरात राज्य जो है उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। अगर हम गुजरात की अवस्थिति की बात करें तो ये हमारा गुजरात हो गया। इसकी तट रेखा देखिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो समुद्र से सटा हुआ हिस्सा है, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ तक हो जाती है। तो ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान जो है वो है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ही जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। जैव विविधता की बात करें तो जहाँ पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सबसे अधिक रूप में पाया जाता है, उसी को जैव विविधता के कहा जाता है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट कहाँ पे स्थित है, तो वो हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। पश्चिमी घाट हमारा यहाँ पे स्थित है। ये जो भारत का हिस्सा है इस जगह पे पश्चिमी घाट स्थित है, और यह जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। अगर हम ये देखने जाए तो पहले ये देखना होगा कि बांग्लादेश किस जगह स्थित है, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले बांग्लादेश की स्थिति देखते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ये जो हिस्सा है ये हमारा बांग्लादेश हो गया। तो ये बांग्लादेश देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसको 3 ओर से घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक राज्य दिख रहा होगा, ये त्रिपुरा राज्य है भारत का, जो कि बांग्लादेश से 3 हिस्से से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर से भी बांग्लादेश, पश्चिम की ओर से भी बांग्लादेश, और दक्षिण की ओर से भी बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो भारत का वह कौन सा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन की लकड़ी के लिए भारत में प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन डी सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो चंदन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य जो है वो है कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस
तरह के जंगल में या वन में पाए जाते हैं? तो ये हमारा प्रश्न हो गया। हमारा ऑप्शन ए है पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है घास स्थल, ऑप्शन सी है मरुभूमि, ऑप्शन डी है शंकु वृक्षी वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घास स्थल। घास स्थल पे ही सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए एक नज़र ये भी देख लेते हैं। ये हमारा घास स्थल हो गया, जहाँ पे देख रहे हैं ये सारे सिंह ही है और ये जिराफ भी है। तो ये सभी किस तरह के जंगल में पाए जाते हैं? तो घास स्थल में पाए जाते हैं। किस तरह के जंगल में पाए जाते हैं? तो घास स्थल में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा, सबसे पहली बात करें तो भूमध्य रेखा किसको बोलेंगे? जैसे मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को जो बीच में दो हिस्सों में बांट दे उसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। तो भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इस जगह पे पृथ्वी को जो दो हिस्सों में बांट दे उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस हिस्से में जो वन पाया जाएगा तो उस वन का क्या नाम होगा? हमारा ऑप्शन ए है पतझड़ी वन, ऑप्शन बी है शंकुधारी वन, ऑप्शन सी है घास स्थल, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है कौन सा वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या है? उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट कौन सा वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी देहरादून। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन ए है 11.1%, ऑप्शन बी है 22.2%, ऑप्शन सी है 33.3%, ऑप्शन डी है 44.4%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र के जो संतुलन बनाए रखने के लिए 1/3 क्षेत्र में वन का होना आवश्यक है। 1/3 क्षेत्र में वन का होना आवश्यक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 33.3%, यानी 33.3% में वन होना आवश्यक है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है बाघ और हाथी, ऑप्शन बी है जंगली भैंस, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है तेंदुआ और चीतल। तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुआ और चीतल। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सर्वाधिक, मैक्सिमम। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वन किस राज्य में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा। और सबसे अधिक वन अगर बात करें तो वो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें और हम कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है शिवराज
चौहान, शिवराज चौहान। और सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। एकमात्र अभयारण्य जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है दाचिंगम, ऑप्शन सी है गिर, ऑप्शन डी है मुदुमलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाचिंगम। दाचिंगम एकमात्र अभयारण्य है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो दाचिंगम वन अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो भी है कहाँ पे? अगर हम बात करें तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिंगम अभयारण्य, जहाँ पे क्या पाया जाता है? कश्मीरी महामृग पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो कुगटी वन पशु विहार कहाँ पे स्थित है? कुगटी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुगटी वन पशु विहार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली, या इसको कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा शांत घाटी, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि साइलेंट वैली स्थित कहाँ है। तो साइलेंट वैली हमारा केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। हाँ, जो कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में शांत घाटी करके लिख के मिलेगा भी। तो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है शेर की पूंछ जैसा मैकांक्यू, ऑप्शन डी है गेंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर की पूंछ जैसा मैकांक्यू। चलिए हम आपको मैकांकू को दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा शेर के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये शेर नहीं है। और ये क्या है? मैकांक्यू है, जो कि कहाँ पाया जाता है? शांत घाटी में पाया जाता है, या साइलेंट वैली उसी को कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है राजस्थान। नागरहोल नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक में स्थित है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की स्थिति आप देख सकते हैं भारत के मैप में कि ये कहाँ पे स्थित है। ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया, और भारत में इस जगह पे कर्नाटक स्थित है। आप देख सकते हैं ये हमारा कर्नाटक हो गया। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं? तो आप ये भी देख सकते हैं, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमेशा कभी पूछे जाने वाला प्रश्न में से है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब एक चीज़ ये भी है कि बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न से पहले देख लेते हैं एक नज़र कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। सबसे बड़ा शहर कर्नाटक का क्या है? बेंगलुरु ही है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु ही है। जनसंख्या आप 6,10,95,297 है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। घनत्व 319 किलोमीटर पर स्क्वायर है। राजभाषा कन्नड़ है।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य हमारा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान कहाँ पे स्थित है। ये भारत है, भारत के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और इसी राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात है कि सुंदरवन का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन का जंगल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गुल्फ स्कब जंगल, ऑप्शन बी है मैंग्रोव, ऑप्शन सी है पर्णपाती जंगल, ऑप्शन डी है टुंड्रा। तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंबे रेशे फसलें कौन सी है? लंबे रेशे जिसमें रेशा रेशा पाया जाएगा वो कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन ए है जूट गन्ना अलसी, ऑप्शन बी है कपास मक्का तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास सन जूट, ऑप्शन डी है सन कपास मक्का। तो रेशेदार लंबे रेशेदार फसल कौन सी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कपास सन जूट। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? कपास सन जूट। चलिए अब हम लोग आज की प्रश्न यहीं पे समाप्त होती है। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट